महात्मा देखे होंगे आपने, और काले कपड़े पहन करके पाखंड वेश बना लिया। पापस्य खंडा इत पाखंडा, जो वहीं से पाप के खंड, खंड कहते हैं अलग अलग टुकड़े, खंड माने टुकड़े, पाखंड के टुकड़े होने के कारण ये पाखंड कहलाया। ये धर्म जो है यहीं से ये पाखंडी महात्मा पैदा हो गए। इंद्र ने वो रूप बदल लिया, उसने समझा ये तो कोई महात्मा है, वो बिजताश चला गया, लेकिन घोड़े को लेकर के फिर आया। वैसे ही इंद्र ने दोबारा फिर घोड़ा चुरा लिया। अब की बार अत्रि ऋषि ने कहा इंद्र को मार डालना ही चाहिए। ब्राह्मणों ने आहुति छोड़ी और इंद्र वहीं प्रकट हो गया। जैसे ही इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए, वैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जिस तुम देवताओं का यजन करना चाहते हो वो इंद्र के ही तो रूप हैं, इसलिए इंद्र को ना मारो। इंद्र को छुड़वा दिया। भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा है राजा पृथु से, अब तुम अपने 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे मत करो, तुम्हें वैसे ही फल मिल जाएगा। इस प्रकार ये कथा आज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। राजा पृथु का आख्यान सुनाया। पृथु को सनकाद का उपदेश हुआ और राजा पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश किया है। इसी में आगे चल करके प्राचीन का राजा प्राचीन बैर हुए। प्राचीन बैर जो पशुओं की बलि चढ़ाते थे यज्ञ में, नारद जी आए और नारद जी ने कहा राजन तुम पशुओं को काट काट करके कौन सा पुण्य कर्म कमाना चाहते हो? देखो जिन पशुओं को तुमने बलि चढ़ाया था वो आकाश में से तुम्हें देख रहे हैं। जिन पशुओं को तुमने काट काट के बलि चढ़ाई वो आकाश में से देख रहे हैं कि कब ये राजा मरे और हम इससे अपना बदला चुकाएं। और पुरंजनो आख्यान सुनाया है राजा प्राचीन बैर को नारद जी ने। अब इसके बाद में प्रचेताओं की कथा आती है। प्रचेताओं की कथा आई। प्रचेताओं ने बारची जो नाम की वृक्षों की कन्या थी उसके साथ विवाह किया और उससे एक पुत्र हुआ दक्ष। ये वही दक्ष है जो सती जी के पिताजी थे। यहाँ इन्होंने सोचा था कि मैंने भोलेनाथ का अपमान किया था, अपराध किया था, यहाँ इन्होंने शरीर छोड़ दिया। यहाँ इनकी 16 कन्याएं थी, अब दक्ष की 60 कन्याएं, 60। तो ये वही दक्ष हैं। और दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। समझना ध्यान से, बड़ी अच्छी बात आ रही है। 1000 पुत्रों को दक्ष ने प्रकट किया, जन्म दिया और कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। वो बालक सृष्टि का विस्तार करने के लिए चले तो परीक्षित जी नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हम जा रहे हैं सृष्टि का विस्तार करेंगे, पिताजी की आज्ञा है। कहा तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो तब सृष्टि का विस्तार करना। कहा बोलो क्या प्रश्न है? तो कहा पहले ये बताओ वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बहती है? कहा हमको नहीं पता। वो हंस कौन सा है जो विचित्र भाषा बोलता है? कहा हमको नहीं पता। 5 सूंड वाला हाथी कौन है जो आगे से ले रहा है पीछे से खा रहा है? 5 सूंड वाला हाथी बताओ कौन है? कहा हमें नहीं पता। और ये बताओ एक कुआं जो है 7 कुओं का, एक कुआं का पानी 7 कुओं को भर देता है, लेकिन 7 कुओं का पानी मिलकर के एक कुआं को नहीं भर पाता है। इसका क्या अर्थ है? और वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बह रही है? कहा हमें नहीं पता। कहा जब तुम्हें ये नहीं पता तो सृष्टि का विस्तार क्या खाक करोगे? जाओ भजन करो भगवान का। और वो 1000 बेटा थे वो बैरागी बना दिए नारद जी ने। अब दक्ष को पता चला कि मेरे बेटा बैरागी बना दिए। अब की बार 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 पुत्र हुए रानी के द्वारा और 10,000 पुत्र जो हैं वो चले सृष्टि का विस्तार करने के लिए, लेकिन नारद जी फिर मिल गए। वही प्रश्न नारद जी ने इनसे पूछे, ये भी नहीं बता पाए। कहा जब ये नहीं जानते तो सृष्टि का विस्तार क्या करोगे? जाओ भजन करो भगवान का। तो ये भी बैरागी हो गए। तो उसी समय दक्ष ने श्राप दिया नारद जी को, तुमने मेरे सभी बेटाओं को बैरागी बनवा दिया, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे, सो किसी को उपदेश करोगे जिससे तुम्हारा उपदेश पाकर के कोई मार्ग भ्रमित हो।
नारद जी ने भी श्राप दिया कि बेटे होंगे तभी तो साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे, बेटियां थोड़ी ही बनेंगी। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम्हारे बेटियां ही बेटियां होंगी, बेटा नहीं होगा। इसलिए दक्ष के 60 बेटियां हुई। और ये जितने पशु पक्षी और ये जो वृक्ष हैं ये भी सब दक्ष की कन्याओं के द्वारा हुए हैं। ये सभी कश्यप ऋषि की पत्नियां थी सभी, और उन्हीं से सब ये प्रकट हुए, सभी पैदा हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी ये जो श्रोतागण बैठे हैं उनकी तरफ से और हमारे यज्ञपति महाराज और परीक्षित जी की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से, सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हम माता जी का कोट कोट धन्यवाद करते हैं, जो आप अतिथि के रूप में इस प्रांगण में आकर के आपने और समय, अपना अनमोल समय दिया, कीमती समय दिया। इसके हम सब रेडी रहेंगे, आभारी हैं। जो इतने व्यस्तता के चलते भी आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में समय दिया है। तो सभी एक बार दोबारा ताली बजा दीजिए जोर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, 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 राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा। या ब्रजमंडल के कड़ कड़ में है बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित होए तेरो यश गावे, श्री गोवर्धन गिरिराई। ले ले नाम तेरो मुरली में तेरे कुंवर कन्हाई। हाँ तेरे कुंवर कन्हाई हो, तेरे कुंवर कन्हाई। राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, राधे गोपाल नारायणा, राधे गोपाल नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ अब आ जाओ उसी जगह पर। वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बह रही है? उन बालकों ने कहा कि ठीक है हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर हमें बता तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक है।
वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बह रही है? मेरी माताओं बहनों ध्यान देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, समझ तो गए हैं कि ये तभी लगवाते हैं जब हम हलचल करते हैं। समझना ध्यान से, बड़ी अच्छी बात है। वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बहती है? वो नदी है ये संसार, जिसमें आना भी लगा है और जाना भी लगा है। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन सा है? विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है ये वेद और शास्त्र। लिखा कुछ समझ में आता है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। इसलिए बिना पूर्ण सदगुरु की शरण में जाए, चाहे कितना भी बड़ा शास्त्री हो जाए, चाहे विद्वान हो जाए, अगर शास्त्री को ही शास्त्री गुरु बनाता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी पूर्ण सदगुरु को जब तक, महापुरुष को, संत को, अच्छे संत को गुरु नहीं बनाएगा, तब तक ये इस रहस्य को जानेगा नहीं। ये विचित्र, ये बोलता कुछ है, ये शास्त्र कहते कुछ है, अर्थ कुछ और निकलता है। इसलिए हम अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। तो विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है ये वेद और शास्त्र। और एक कुआं का पानी 7 कुओं को भर देता है, और 7 कुओं का पानी एक कुएं को नहीं भर पाता। वो है ये माता पिता। और एक माता पिता अपने 7-7 पुत्रों को पाल देते हैं, लेकिन उन 7-7 पुत्र मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल पाते। और एक प्रश्न और था, गैया बछिया का दूध पी रही है, गैया बछिया का दूध पी रही है, तो ये क्या है? वो ये है कि आज का जो व्यक्ति है अपनी बेटी